हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह, लेक्चरर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और आज हम अपने सब्जेक्ट सीएसपीए का यूनिट 2 का लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है टेको जनरेटर्स के बारे में या टेकोमीटर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में यूनिट 2 में हम लोग कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में हम पोटेंशियोमीटर देख चुके हैं और हम सिंक्रोज के बारे में देख चुके हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आज अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आगरा इंजीनियरिंग अकेडमी, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसी पर। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ टेको जनरेटर। टेको जनरेटर का दूसरा नाम टेकोमीटर्स भी होता है। मैं आपको एक फेमस चीज़ बताना चाहूँगा। टेको जनरेटर्स आपने देखी मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे। एक बहुत फेमस मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट एंड फ्यूरियस एक बहुत फेमस मूवी है। उसमें हम लोग देखते हैं टेको जनरेटर्स के बारे में, जो काफ़ी एडवांस था पहले 2000 के टाइम में। ये काफ़ी एडवांस था, लेकिन अब ये नॉर्मल है, हमारे लैब्स में भी मिलता है। तो ये टेको जनरेटर करता क्या है, ये स्पीड को बताता है। स्पीड को बताता है, एक ट्रांसड्यूसर की तरह कह सकते हैं आप कि ये स्पीड को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, वे इक्विपमेंट्स जो किसी फिज़िकल क्वांटिटी को किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज करते हैं, उनको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल यूनिट है। जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ द शाफ्ट के। ठीक है, ये आपका टेको जनरेटर का प्रिंसिपल है। ये दो चीज़ें करता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ सिस्टम करता है और कंप्यूटेशन ऑफ क्लोज लूप इन अ कंट्रोल सिस्टम करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, ये दो टाइप के हैं मेनली, एक डीसी टेकोमीटर और ये एसी टेकोमीटर। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है टेको जनरेटर के बारे में। डीसी टेकोमीटर का मतलब है जिसमें डीसी यूज़ हो, एसी का मतलब इसमें एसी यूज़ हो रही है, वो हम देखते हैं। तो ये मेनली 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, डीसी टेकोमीटर में क्या होता है, आपको अगर मोटर याद हो डीसी मोटर के बारे में, तो ये इसका स्टेटर पार्ट है और ये इसका रोटर पार्ट है। रोटर पे देखिए ये जो लगा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये इसका कम्यूटेटर है। आपने अगर डीसी मशीन पढ़ी हुई है फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर में, तो मशीन या अपने प्रीवियस सेमेस्टर में सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में है डीसी मशीन 1, उसमें देखेंगे तो आप डीसी मशीन जब पढ़ते हैं तो वैसा ही कंस्ट्रक्शन है इसका। इसमें होता कुछ नहीं है, ये परमानेंट मैग्नेट होती है। स्टेटर का पार्ट जो है परमानेंट मैग्नेट होती है। ये आपका रोटर है और ये कम्यूटेटर है, तो इसमें किसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, इट इज़ अ स्मॉल डीसी जनरेटर। डीसी मशीन में आपने पढ़ा होगा जनरेटर और मोटर का एक ही प्रिंसिपल होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, दिस इज़ अ स्मॉल डीसी जनरेटर। इट कंटेन्स परमानेंट मैग्नेट होती है और एक आयरन कोर रोटर होता है। इसमें किसी भी एक्सटर्नल सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है, नो एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज रिक्वायर्ड। ये वाइंडिंग्स जो होती हैं वो रोटर पे इस तरीके से कम्यूटेटर सेगमेंट में रहती है कि आउटपुट वोल्टेज किसके ब्रश के थ्रू लिया जाएगा जब कम्यूटेटर सेगमेंट चलेगा। तो डीसी टेकोमीटर जो है आपको स्पीड प्रोवाइड करता है रोटेटिंग शाफ्ट के बारे में। ठीक है, यही जो आरपीएम में हो। तो ये जैसे ये है, ये जैसे भी यहाँ जिसको लगाएंगे जो स्पीड होगी उससे ये आपका रोटर ये जो रोटर है इसको हम किस में लगाएंगे, मशीन में लगाएंगे और वहाँ देखेंगे उसकी स्पीड कितनी है। ये रोटर घूमेगा, रोटर घूमने से ये परमानेंट मैग्नेट है, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। वोल्टेज जनरेट से हमें पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड पे वो घूम रहा है। ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट देख सकते हैं। ये वाला पार्ट हम टेको जनरेटर का ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट ये है। और देखिए इधर परमानेंट मैग्नेट रखी हुई है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है स्टेटर से। स्टेटर में कौन कौन है, मूविंग कॉयल वोल्टमीटर है जो आपका वोल्टेज बताएगा कितने वोल्टेज है, और करंट लिमिटिंग रजिस्टर है जो इसको प्रोटेक्ट करता है। इससे फिर हम वोल्टेज मिलेगा, वोल्टेज से हम बता सकते हैं कि कितनी स्पीड पे वो चेंज हो रहा है, कितनी स्पीड पे हमारी मोटर या हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो घूम रहा है। ठीक है,
डीसी टैकोमीटर को एक एरर डिटेक्टर की तरह यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं कि एक स्पीड रेफरेंस देंगे, ये एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की तरह यूज़ हो रहा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह। यहाँ पे एक टैकोमीटर लगा देते हैं स्पीड मेजर फीडबैक की तरह। ये वैसे भी एक टैकोमीटर जो होता है एक फीडबैक एलिमेंट है। ये जैसे कोई स्पीड कंट्रोलर आपने, जैसे आप एक बड़ी गाड़ी है और इसमें आपको गवर्नर्स लगे हुए हैं और इससे ज़्यादा स्पीड जाएगी तो ये स्पीड टैकोमीटर देता है कि 60 स्पीड, जैसे आपने स्पीड लिमिट लगा रखी किसी गाड़ी में, तो वो फिर 60 ऊपर से जाने से सिग्नल देगा सिस्टम में कि 60 से ऊपर स्पीड जा रही है, इसको कम करिए। तो टैकोमीटर वहाँ भी यूज़ होता है, तो ये एरर डिटेक्टर की तरह भी यूज़ होता है। ठीक है, अब एसी टैकोमीटर के बारे में। एसी टैकोमीटर कुछ नहीं होता है, सेम एज अ डीसी टैकोमीटर। ये 2 फेज़, ये ऐसा होता है एसी टैकोमीटर। ये 2 फेज़ इंडक्शन मशीन की तरह है। जैसे आपने सिंगल फेज़ इंडक्शन मशीन पढ़ी हो, तो ऐसे ही ये 2 फेज़ इंडक्शन मशीन है। इसमें 2 स्टेटर होते हैं और रोटर जो होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। रोटर आपका कैसा होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। ये देखिए, एक स्टेटर सप्लाई ये है, सॉरी स्टेटर वाइंडिंग ये है, दूसरी स्टेटर वाइंडिंग ये है और ये आपका रोटर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, एसी टैकोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ सिमिलर 2 फेज इंडक्शन मोटर की तरह यूज़ होती है। स्टेटर वाइंडिंग क्वाड्रेचर का मतलब ऐसे रखी होती है और एक ऐसे करके रखी हुई है, मैंने दिखाया भी आपको। ठीक है, रोटर शॉर्ट सर्किट होता है और साइनोसोडल वोल्टेज हमें मिलता है प्राइमरी वाइंडिंग से, विच इज़ नोन एज द रेफरेंस वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग 90 डिग्री अपार्ट होती है प्राइमरी वाइंडिंग से, और इसके मैग्नीट्यूड ऑफ साइनोसोडल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द रोटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ से एक सप्लाई देंगे, ये 2 वाइंडिंग होती हैं, रोटर घूमेगा, उससे वोल्टेज बनेगा, एसी से एसी वोल्टेज मिलेगा और उस एसी वोल्टेज से पता चलेगा कि स्पीड क्या है हमारी। तो ये था हमारा एसी टैकोमीटर के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत छोटा सा टॉपिक भी है ये। देखिए, हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है बच्चों? टैको जनरेटर्स के बारे में, टैको मीटर्स के बारे में हमने पढ़ा है। 2 टाइप के टैकोमीटर्स होते हैं, डीसी एंड एसी। ठीक है, इनका प्रिंसिपल सिंपल है, ट्रांसड्यूसर हैं। ये क्या करते हैं? ये स्पीड बताते हैं, स्पीड क्या, कितनी स्पीड हो रही है, किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की मदद से। ठीक है, ये सिस्टम को स्टेबलाइज भी करते हैं और एक क्लोज लूप सिस्टम में एरर डिटेक्टर की तरह भी यूज़ होते हैं। हमने 2 तरीके के टैको जनरेटर पढ़े, डीसी और एसी। डीसी जनरेटर आप, डीसी टैकोमीटर आप जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, और एसी टैकोमीटर, ये डीसी टैकोमीटर है। इसके बाद हमने इसका ब्लॉक डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बना सकते हैं एग्जाम्स में। डीसी टैकोमीटर का एरर डिटेक्टर फॉर्म, फिर हमने एसी टैकोमीटर के बारे में पढ़ा और उसका हमने ये डायग्राम, ये ऐसा होता है एसी टैकोमीटर, और ये हमारा एसी का टैकोमीटर का एक सर्किट डायग्राम है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी आपको जो भी डाउट हो, कुछ भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मुझे jitensinh@jitensinh.jesus@gmail.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।